वैदिक काल से ही नारी की महत्वता को स्वीकार किया गया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में नारी की प्रमुखता रही है। नारी तू नारायणी कहकर सम्मान भी दिया गया है। यह एक बेटी है, एक माँ है, एक बहन है और एक पत्नी है। इसे समाज ने सभी रूपों में स्वीकार किया है। नारी का हर रूप पूजनीय है, अनुशंसनीय है, अनुकरणीय है। शक्ति स्वरूपा महिलाओं को TCP 24 का सलाम। आज हम महिला दिवस पे कुछ ऐसी महिलाओं से चर्चा करेंगे जिन्होंने बंदिशों की परवाह न करते हुए समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसी कड़ी से जुड़ी हमारे साथ आज विभाश्री साहू जी, जो छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिला के रहने वाली है। वह इंटरनेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करती हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार विभाश्री जी। नमस्कार। स्वागत है आपका TCP 24 में। बहुत धन्यवाद TCP 24 को। जी मैम, आप इंटरनेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ को हमेशा रिप्रेजेंट करते आई हैं, वही कई कमिटियों से आप वहाँ पे जुड़ी हुई हैं। तो मैम, ये ख्याल आपका कैसे आया कि आपको छत्तीसगढ़ के सम्मान के लिए कुछ करना चाहिए? छत्तीसगढ़ के सम्मान के लिए कुछ करना चाहिए तो मैं पहले भी जब भारत में थी तब भी मैं ये बात सोचती थी। आज भी मैं भारत से और छत्तीसगढ़ से इतनी दूर हूँ, अमेरिका में काफ़ी साल से यहाँ रह रही हूँ, तब तो मातृभूमि की और भी ज़्यादा याद आती है। और हमेशा से मेरी एक कविता है जो मुझे बहुत ही पसंद है। वो ये है कि मन समर्पित तन समर्पित, तुझको यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे मैं कुछ और भी दूँ। इसी सोच के साथ मैं भी छोटे-छोटे कुछ काम करना चाहती हूँ अपनी मातृभूमि को के लिए। तो उसी क्रम में मैं छोटे-छोटे कार्य करते रहती हूँ, कुछ कविताएँ, कुछ लेख ऐसे लिखते रहती हूँ, छोटे-मोटे समाज के लिए कार्य करते रहती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है और माता-पिता का आशीर्वाद है जो मैं आज अपने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। और छत्तीसगढ़ की जो हमारे चीज़ें हैं, जो कला, संस्कृति, हर एक चीज़ में बहुत ही कुछ अच्छा ज्ञान छुपा है। तो मैं चाह रही हूँ कि वो चीज़ें विश्व के हर कोने-कोने में जाएँ, सभी इसकी महत्ता को समझें और इसी विचारधारा के साथ मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेज़ेंट करती हूँ। और जहाँ भी मुझे मंच मिलता है मैं छत्तीसगढ़ी बोलने में एक तो नहीं शर्माती हूँ, मुझे बहुत ही खुशी होती है जहाँ भी जाती हूँ। और आपको बता दूँ, जब पिछले साल CM सर और महंत जी यहाँ पे आए थे, तो मुझे इतना बड़ा मंच मिला था और उस कार्यक्रम का संचालन करने का मुझे सौभाग्य मिला था। तब भी मैंने छत्तीसगढ़ को रिप्रेज़ेंट किया था और ज़्यादातर मैंने बातें छत्तीसगढ़ी में की थी। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि आज मैं अमेरिका में रह के छत्तीसगढ़ी में बोल रही हूँ। और मैं अपने भाइयों और बहनों को वहाँ पे यही संदेश देना चाहूँगी कि अपनी सभ्यता संस्कृति को ना भुलाएँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो पेड़ अपने जड़ से जुड़ा रहता है तभी तक उसका अस्तित्व रहता है। जैसे ही कोई पेड़ अपनी जड़ से अलग हो जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो अपने रूट्स से लगे रहिए, जुड़े रहिए और अपने सभ्यता संस्कृति को पूरे विश्व में इसी तरह साथ-साथ मिलके हम आगे बढ़ाते हैं और सबको बताते हैं छत्तीसगढ़ की बात। जी मैम। मैम, आप अमेरिका से छत्तीसगढ़ के लिए कई सारी कविताएँ लिखती रही हैं। तो मैम, उनमें से एक छैया भुइयां जो आपका काफ़ी फ़ेमस है, जो आपने मातृभूमि पर डेडिकेट किया हुआ है। तो मैम, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है इस टाइप की कविताएँ लिखने के लिए? छैया भुइयां के बारे में मैं यूँ बोलूँ, मेरे मन में हमेशा से एक था कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कोई ऐसा गीत लिखूँ जिसमें मैं वहाँ के लोक, संस्कृति, कला, खान-पान, स्थान हर एक चीज़ का वर्णन कर सकूँ। जब आप कविता लिखते हैं तो आपको पूरी छूट होती है, आज़ादी होती है कि आप एक जी। किताब लिख सकते हैं, लेकिन गीत लिखने में बहुत लिमिटेड आपको 4-6 लाइन मिलते हैं। तो ये छैया भुइयां मेरा लिखने का यही था कि मैं सभी चीज़ों का वर्णन कर सकूँ इस गीत में। तो छैया भुइयां मुझे लिखने में भी थोड़ा वक़्त लगा और छैया भुइयां बनने में भी वक़्त लगा। पर मुझे तसल्ली है कि जिस तरह का गीत मैं अपने मातृभूमि, अपनी महतारी भुइयां को देना चाहती थी, वो मैं कर पाई। और छत्तीसगढ़ के सभी भाई-बहनों से मेरे गीत छैया भुइयां को बहुत ही स्नेह मिला, मुझे बहुत सम्मान और आशीर्वाद मिला। इसके लिए मैं पुनः अपने छत्तीसगढ़ के समस्त भाइयों और बहनों को नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और निवेदन करती हूँ कि भविष्य में भी ऐसे अच्छे गीत मैं लिखते रहूँगी। जल्द ही कई गीत आने वाले हैं, तो अपना स्नेह और आशीष मुझ पर बनाए रहें। जी मैम, ज़रूर मैम।
मैम, आपकी सारी कविता संग्रहों में से आपकी फेवरेट कौन सी है? हमारे दर्शकों को एक बार सुना दीजिए। जी, वैसे तो मैं छोटे-छोटे प्रयास करती हूँ, कुछ छत्तीसगढ़ी में लिखूँ, कुछ हिंदी में, छोटा-मोटा प्रयास करती हूँ कि इंग्लिश में भी लिख पाऊँ। और जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत छोटी-सी कविता है, जो मैंने अपने बच्चों के लिए लिखी थी और बहुत ही सरल हिंदी भाषा में लिखी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कठिन हो तो मेरे बच्चे हिंदी नहीं समझ पाते। और यूँ बोलूँगी कि मेरा एक अनुभव है, यहाँ अमेरिका में मैं ये कहूँगी कि नैनी तो मिल जाती है, नैनी अर्थात आया, लेकिन नानी नहीं मिलती, तो वो चीज़ मुझे हमेशा वो एक कमी महसूस होती है। तो उसी पर मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। जी, ज़रूर सुनिए। मैम। माँ हूँ मैं, माँ का फ़र्ज़ निभाती हूँ। माँ हूँ मैं, माँ का फ़र्ज़ निभाती हूँ। हर दिन, हर पल, हर क्षण अपने बच्चों संग बिताती हूँ। नानी का घर दूर बहुत है, कभी-कभी मैं ही नानी बन जाती हूँ। रात हुए इन बच्चों को मैं परियों की कहानी सुनाती हूँ। माँ हूँ मैं, माँ का फ़र्ज़ निभाती हूँ। नाना जी को हैं ये सबसे प्यारे, नाना जी को याद जब करते मैं इन्हें मेला लेकर जाती हूँ। खिलौने, आइसक्रीम और कभी-कभी चॉकलेट भी दिलवाती हूँ। माँ हूँ मैं, माँ का फ़र्ज़ निभाती हूँ। अंग्रेजी बोले मेरे बच्चे, अंग्रेजी बोले ये बच्चे माँ को मामा कह के बुलाते हैं। अंग्रेजी बोले ये बच्चे मामा जी को अंकल कह के बुलाते हैं। तब इनकी इन बातों से मैं मंद मंद मुस्काती हूँ। माँ हूँ मैं, माँ का फर्ज निभाती हूँ। मासी तो है बिल्कुल माँ जैसी, मासी तो है बिल्कुल माँ जैसी, मासी सा दुलार भी लुटाती हूँ। नानी घर की चांदी चमची से इन्हें मैं मीठी खीर खिलाती हूँ। माँ हूँ मैं, माँ का फर्ज निभाती हूँ। शाम ढले इन बच्चों को मैं चंदा मामा दिखाती हूँ। छोटी बिटिया गोदी में बेटे को कांधे से टिका मैं सुलाती हूँ। माँ हूँ मैं, माँ का फर्ज निभाती हूँ। रात हुए इन बच्चों को मैं लोरी गा के सुनाती हूँ। रात हुए इन बच्चों को मैं लोरी गा के सुनाती हूँ और अपनी मीठी लोरी सुन मैं संग इनके सो जाती हूँ। माँ हूँ मैं, माँ का फर्ज निभाती हूँ। आशा है कि आपको पसंद आई होगी ये मेरी छोटी सी कविता। जी मैम, ज़रूर। बहुत बहुत ही प्यारी लाइन्स थी आपकी इन कविताओं में और बहुत ही मीनिंगफुल थी। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे कि आप बचपन से ही काफ़ी सामाजिक कार्यों में सेवा देती रही हैं। जैसे कि आपने सत्येंद्र मेरे, राघवेंद्र खैरवार, आर्चरी कोच हीरू साहू सबके लिए आपने काफ़ी योगदान दिया है। तो मैम, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती है कि आप समाज सेवा में ये सब कार्य करें? बचपन से ही घर में एक ऐसा माहौल रहा था, मेरे दादाजी, मेरे पापा, उन्होंने काफ़ी समाज के लिए कार्य किया और देख के मुझे भी लगता था और मुझे अभी भी वो दिन याद आता है। बीएससी करने के बाद मैंने अपने पापा से, अपने पिताजी से कहा कि मैं एमएसडब्ल्यू करना चाहती हूँ, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। तो मेरे पापा ने यही कहा कि सोशल वर्क करने के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बस नियत चाहिए होती है। तो तभी से मन में था कि समाज के लिए कुछ करूँ। और जी। पढ़ाई करते वक़्त भी जब थोड़ा समय मिलता था, थोड़ा समय मैं समाज को देती थी, कुछ समय दान करती थी और अभी भी छोटे-छोटे प्रयास कर रही हूँ। और ये जो तीनों का आपने नाम लिया तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि मैंने मदद की, ये तो बस मैं भगवान की कृपा है कि मैं माध्यम बन पाई और यहाँ अमेरिका में रह रहे मेरे भाई-बंधु और मेरे सभी मित्रों ने मदद की। इनकी जब आर्थिक सहायता के लिए मैंने बोला तो सभी ने मिल-जुल कर मदद की, तो ये मेरे अकेले का काम नहीं है और उन सब के मेरी जो टीम है, मेरे यहाँ जो मित्र हैं, जो मेरे भाई-बंधु हैं, उन सबके सहयोग और प्रयास से मैं छोटे-छोटे कार्य करती हूँ और पुनः मैं धन्यवाद दूँगी, ये मेरे माता-पिता और भगवान का ही आशीर्वाद है, जो मुझे मुझे इस तरह से माध्यम बनाते हैं। जी और मैम, ज़रूर भविष्य में मैम। भी अगर जब कोई सामने आएगा, तो मैं बहुत ही सहृदयता से अपने भाइयों और बहनों के लिए ऐसे सहयोग करने के लिए मैं बिल्कुल अग्रसर रहूँगी। मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जी मैम, काफ़ी अच्छी बात कही मैम आपने। मैम, देश से इतने दूर रहकर यहाँ के कल्चर को और यहाँ के लोगों को तो आप काफ़ी मिस करती हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छी बात आपने की और भावुक करने वाली बात कह दी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं यूँ कहूँगी कि भले ही मैं छत्तीसगढ़ से अपने भारत भूमि, अपने मातृभूमि से दूर हूँ, लेकिन मेरा मन वहीं रहता है। ऐसा है कि तन यहाँ है, मन तो वहीं लगा रहता है। मैं इतना मिस करती हूँ
और हर पल याद आती है अपने घर की, अपने माता-पिता की, अपने भाइयों की। हर समय वहाँ पे कुछ तीज त्योहार है, शादी ब्याह है, कोई बर्थडे पार्टीज़ है, मैं कुछ भी अटेंड नहीं कर पाती। बट थैंक गॉड, थैंक्स टू दिस लाइक टेक्नोलॉजी की अभी लगता है कि हम रोज़ देख पाते हैं, अब तो काफ़ी अच्छा है। ये 14 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी, छोटा-सा फ़ोन होता था, कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी बातें हो पाती थी, किसी को मैं अपने पेरेंट्स को मैंने सालों नहीं देखा, तो बहुत ही तकलीफ़ लगती थी। बट अब थोड़ी-सी तसल्ली है कि हम देख पाते हैं, कुछ भी प्रोग्राम्स हैं तो मैं लाइव देख पाती हूँ। और स्पेशली इस कोरोना के बाद और भी ज़्यादा हम सब मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी सारी यात्राएँ स्थगित हो गई हैं, बच्चों के साथ यात्रा करना काफ़ी कठिन लग रहा है, तो ऐसे में बहुत ही लगता है कि कब घर जा पाएँगे। और सबसे ज़्यादा याद आती है कि घर की, माँ के हाथ के खाने की, वहाँ का जो टेस्ट है छत्तीसगढ़ का, कहना चाहिए वहाँ के सब्जियों में, वहाँ के फल में जो टेस्ट है, यहाँ पे वैसा स्वाद नहीं आता मुझे। ऑल्दो मैं यहाँ पे थोड़ी-सी गार्डनिंग करती हूँ, पर वो स्वाद यहाँ पे नहीं मिलता, तो स्वाद को मैं बहुत मिस करती हूँ और सबको बहुत मिस करती हूँ। और आप सभी से यही है कि प्रार्थना करते रहिए कि ये जल्दी से ये कोरोना का संकट हटे और हम सब ये आज तो हम इस तरह से वर्चुअली मिल रहे हैं, तो आप सभी से मैं पर्सनली मिल पाऊँ, यही निवेदन है कि प्रार्थना करते रहिए। जी मैम, सबकी यही कामना है कि जल्द से जल्द ये सारी सिचुएशंस नॉर्मल हो और एक डे टू डे लाइफ जो रेगुलर में चलती थी वो चालू हो पाए। मैम, जी। इस मंच का यूज़ करके आप देश की बेटियों को इस डे पे क्या मैसेज देना चाहती हैं? इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर तो पुनः सबसे पहले मैं समस्त नारी शक्ति को नमन करती हूँ। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, दौर है महिला सशक्तिकरण का। सब तरफ यही बातें चल रही है, सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा और सभी लोगों के द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेके बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं जो कि सराहनीय हैं। और इन मौकों का महिलाएं भी बहुत अच्छे से फायदा उठा रही हैं। आज ऐसा कोई भी काम नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे महिलाएँ नहीं हैं, चाहे वो अंतरिक्ष जी। में जाने की बात कहें या फिर हवाई जहाज़ उड़ाने की बात कहें या कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा काम, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नारी नहीं कर सकती और सभी काम कर रहे हैं। इसकी मुझे बहुत ही खुशी है कि सशक्तिकरण को बहुत अच्छे से समझा जा रहा है, इसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक बात बोलूँगी कि नारियों को सशक्तिकरण के साथ अपनी जो मूल शक्ति है, जो हमें भगवान ने दी है, सहन शक्ति, सामंजस्यता, त्याग, समर्पण और सबसे बड़ा गुण जो है, शक्ति जो है, वात्सल्य। इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। मुझे आजकल इन चीज़ों की थोड़ी-सी कमी दिख रही है, आज की जो जनरेशन है, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि सशक्तिकरण की तो बहुत आवश्यकता है। उसके साथ-साथ अपने ये जो मूल गुण हैं, इन्हें ना भूलें। सहन शक्ति, पुनः मैं बोलूँगी सामंजस्यता, त्याग, समर्पण और वात्सल्य। इन दोनों का को साथ में लेकर चलेंगे, तो वह दिन दूर नहीं है जब हम कलयुग से सतयुग में प्रवेश कर जाएँगे। और आज की बच्चियों के लिए एक मेरा छोटा-सा मैसेज है कि छोटी-छोटी बात पे आजकल क्या कहते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, तो इन छोटी बातों को जी मैम। नज़रअंदाज करें। परिवार में भले ही 4 पैसे कम आएँ, परिवार चल जाएगा, लेकिन अगर परिवार में प्रेम और विश्वास की कमी होगी, वहीं से समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो नारी ही पूरे विश्व का आधार है, तो ये सारे काम हमको ही मिलकर करना है और निश्चित ही हम और बेहतर कर सकते हैं। विश्व शांति में, युग निर्माण में और विश्व कल्याण में हम अपना इस तरह से योगदान दे सकते हैं। जी मैम, ज़रूर। बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें आज आपसे हमें जानने के लिए मिली मैम। टीसीपी 24 से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी। जिस तरह हमने सुना कैसे देश से इतने मीलों दूर रहकर भी विभाश्री जी देश की सेवा व देश के सम्मान के लिए अपना योगदान देती रही है, ऐसे ही जुनून और जज्बे को टीसीपी 24 सलाम करता है।